हम्म। अर्जुन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अर्जुन ने रखा है कि मनुष्य स्वधर्म का आचरण क्यों नहीं कर पाता। माना कभी दूसरों की नकल में पड़ जाता है, घबरा के रास्ता छोड़ देता है, तो वो क्यों नहीं कर पाता। जिस धर्म में शूद्र वर्ण में है, शूद्र के धर्म में है तो सेवा, वैश्य के धर्म में है तो सत्संग सुन सुन के सद्गुणों का, दैवी संपद का अर्जन करना, क्षत्रियत्व के धर्म में है तो क्षत्रिय धर्म का पालन करना, विकारों से लड़ना, उन पे जीत पाना, ये सब स्वधर्म में आ जाते हैं, है ना। तो क्यों नहीं कर पाता मनुष्य, भटक क्यों जाता है। तो अर्जुन का प्रश्न आ रहा है अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादेव नियोजितः। हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, फिर ये पुरुष बरबस घसीट कर लगाए हुए के सदृश ना चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है। पाप करना भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जैसे जबरदस्ती उसे कोई घसीट के पाप के आचरण में लगा देता है। पाप का आचरण कौन सा हो गया? अपने धर्म का पालन ना करना, अपने धर्म का आचरण ना करना ही अधर्म हो गया, पाप हो गया। तो वो किसकी प्रेरणा से होता है? वो आपके मत के अनुसार क्यों नहीं चल पाता। ये दोबारा वो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके मन अनुसार क्यों नहीं चल पाता। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणम्। अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न ये काम और ये क्रोध, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि काम और क्रोध कौन सा गुण जब बलवती होता है मनुष्य के अंदर तब पैदा होते हैं, वो है रजोगुण। रजोगुण से काम और ये क्रोध अग्नि के समान भोग भोगने से कभी भी ना तृप्त होने वाले बड़े पापी हैं। काम और क्रोध अग्नि के समान, अग्नि में कितना भी घी डालो वो और भड़कती ही है। ठीक इसी तरह से रजोगुण में क्या है, इंसान भोगों में जाता है, तो भोग भोगने से कभी तृप्ति तो आती नहीं है, तो उसकी कामनाएं और उसका क्रोध बढ़ता ही जाता है। ये बड़े ना तृप्त होने वाले बड़े पापी हैं। काम क्रोध राग द्वेष का ही पूरक है, ये भी याद रखने वाली चीज है कि काम क्रोध जो है राग द्वेष से, या राग द्वेष काम क्रोध से अलग चीज नहीं है। काम क्रोध राग द्वेष के ही वो पूरक है। क्यों? जिस चीज की कामना, जिस चीज में राग होता है उस चीज की कामना होती है, जिस चीज की कामना होती है उसमें हमारा राग हो जाता है, हम उससे चिपक जाते हैं, और जब हमारी वो कामना पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है उस चीज, उस व्यक्ति से, उस स्थान से या उस वस्तु पे हमें, उससे हमें द्वेष हो जाता है जब क्रोध आता है। तो काम और क्रोध राग द्वेष के ही पूरक है। अभी मैंने जिसकी चर्चा की है इस विषय में तू उनको ही शत्रु जान। जो चर्चा भी हुई कि वो आचरण क्यों नहीं कर पाते, तो इस विषय में शत्रु कौन है? काम और क्रोध। अब इनका प्रभाव बताते हैं, काम और क्रोध का प्रभाव बताएंगे भगवान। श्लोक नंबर 38। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। जैसे धुएं से अग्नि और मल से, मिट्टी से, गंदगी से दर्पण, शीशा ढक जाता है, जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ होता है। माता के गर्भ में अंदर जो बच्चा होता है, शिशु होता है, वो जेर से ढका हुआ होता है, कवर्ड होता है। ठीक वैसे ही काम क्रोध आदि विकारों से ये ज्ञान ढका हुआ है। जिस ज्ञान की चर्चा चल रही है उस रास्ते पर मनुष्य क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि वो ज्ञान अंदर में होते हुए भी काम और क्रोध जैसे विकारों से, जैसे गर्भ जेर से ढका हुआ है, वो भी ढका पड़ा है। भीगी लकड़ी जलाने पर धुआं ही धुआं होता है। अग्नि रहकर भी लपट का रूप नहीं ले पाती। लकड़ी में तो अग्नि मौजूद होती है, विद्यमान होती है, लेकिन
क्योंकि वो लकड़ी गीली है, उसको हम जलाते हैं तो उसमें से सिर्फ क्या निकलता है? धुआं निकलता है, लपट नहीं निकल पाती। मल से दर्पण पर जिस प्रकार प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता, सामने शीशा है, उस पर धूल जमी हुई है तो चेहरा ठीक से दिखाई नहीं पड़ता। झिल्ली के कारण जिस प्रकार गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इन विकारों के रहते परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। किन विकारों के? अब मेन बात काम और क्रोध की हो रही है। ये विकार जब तक मौजूद हैं तो चाहे आपने बाकी सब विकारों को जीत लिया हो, लेकिन लास्ट में आके ये दो बचते हैं, काम क्रोध कहो या उसको राग द्वेष को। तो बहुत बड़ी पीछे बोला था भगवान ने, ये दुर्धर्ष शर्तों हैं दो। वाकई आप ध्यानस्थ होइए, बैठिए, अपने से बैठिए तो आप देखिए क्या क्या चीजें आ जाती हैं सामने राग और द्वेष की। मन उसी में खिंच जाता है, पर बस खिंच जाता है। अनुभव की बात है, ऐसे नहीं लिखा शास्त्रों में, साधक को फिर अपने जीवन में देखने को मिलता है। आगे है श्लोक नंबर 39। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। कौन्तेय, अग्नि के समान भोगों से ना तृप्त होने वाले, जैसे अग्नि में कितना भी घी डालो अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, ऐसे ही भोगों से ना तृप्त होने वाले ज्ञानियों के निरंतर बैरी इस काम से ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञानियों का निरंतर बैरी, ज्ञानियों का बड़े में बड़ा जो शत्रु है वो क्या है? काम, इच्छा, कामना। इस काम से ज्ञानियों का ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञान हो गया, ज्ञानी भी हैं, लेकिन पूर्ण रूप से साक्षात्कार होने में जो आखिरी रुकावट है, आखिरी प्रतिबंध है, वो है काम। ढक देता है वो ज्ञान को भी। अभी तो श्री कृष्ण ने काम और क्रोध दो शत्रु बताए पीछे वाले श्लोक में। प्रस्तुत श्लोक में वे केवल एक शत्रु का नाम ले रहे हैं। किसका? काम का। वस्तुतः काम में क्रोध का अंतर्भाव है। काम के अंदर ही तो क्रोध छुपा हुआ है। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। सामने वाला कोई हमारी इच्छा पूर्ति में रुकावट बनता है, उसके ऊपर क्रोध आता है, उससे द्वेष होता है। तो जैसे क्रोध का जन्म कहां से हो रहा है? कामना में से ही हो रहा है। कार्य पूर्ण होने पर क्रोध समाप्त हो जाता है, किंतु कामना समाप्त नहीं होती। आप किसी काम में लगे, आपका कार्य पूरा हो गया, आप बहुत उसमें थे, जोश में थे, या आपको बहुत क्रोध आ रहा था कि मेरा ये काम क्यों नहीं पूरा रहा, या कोई रुकावट भी बनता है मान लीजिए आपके कार्य पूर्ण होने में, लेकिन फिर आपका वो कार्य पूरा हो गया, मान लीजिए सामने वाला भी आपसे सहमत हो गया, तो आपका क्रोध तो समाप्त हो गया। कार्य पूर्ण होने पर क्रोध समाप्त हो जाता है। आपकी कोई कामना है और कोई बाधा बना भी, कोई परिस्थिति बाधा बनी, आपको क्रोध आया, कोई व्यक्ति बाधा बना, आपको क्रोध आया, लेकिन फिर कार्य पूरा हो गया, वो व्यक्ति भी हट गया रास्ते से, आपकी बाधा नहीं बन रहा, वो परिस्थिति भी चेंज हो गई जिस वजह से काम पूरा नहीं हो रहा था, तो क्रोध समाप्त हो गया क्योंकि आपका काम पूरा हो गया। लेकिन वो कामना तो पूरी हो गई, किंतु कामना समाप्त नहीं होती। क्या मतलब है? वो कामना पूरी हो गई ना, एक कामना वो पूरी होने के बाद कामना समाप्त नहीं होती, मीन्स दूसरी कामना खड़ी हो जाती। फिर कामना पूर्ति में व्यवधान पड़ते ही क्रोध पुनः उभर आता है। ये चक्र चलता ही रहता है, काम का, क्रोध का, क्योंकि काम का जो चक्र है, कामना का जो लिंक है, वो कभी समाप्त नहीं होता। कोई कहे कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी कभी, वो कभी पूरी होने वाली, अनंत जन्मों तक पूरी होने वाली नहीं। काम के अंतराल में क्रोध भी निहित है, ये हमें समझना है। तो मेन शत्रु कौन हो गया? काम हो गया, कामना, इच्छा, कुछ भी कह लीजिए। इस शत्रु का निवास कहाँ है? कोई हमारा दुश्मन हो, शत्रु हो, तो उसका निवास स्थान पता होना चाहिए। बिन लादेन को पकड़ा था तो सबसे पहले तो उसका ठिकाना ही पता लगाया हुआ ना, रहता कहाँ है ना, तभी उस पर अटैक किया और सफल हुए।
तो निवास स्थान का पता होना बहुत जरूरी है इस शत्रु का। तो इस समय साधक का जो शत्रु है वो कौन है? काम। अब ये काम रहता कहाँ है, इसे ढूंढे कहाँ? निवास जान लेने पर इसे समूल नष्ट करने में सुविधा मिलेगी। इसके रहने का पता लग जाए, निवास स्थान इसका पता लग जाए, तो फिर इसको समूल में जड़ से इसको समाप्त करने में सुविधा हो जाएगी। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक नंबर 40, इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत देहिनम्। इंद्रियां नंबर 1, मन नंबर 2 और बुद्धि नंबर 3, इसके किसके? काम के वास स्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोह में डालता है। जीवात्मा है तो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान तो है अंदर में, लेकिन उसको आच्छादित किया हुआ है, उस स्वरूप को, सच्चे स्वरूप को जीवात्मा के ढक रखा है झिल्ली की तरह, गर्भ को जैसे झिल्ली ने ढक रखा है। ये काम जो है मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा उस ज्ञान को ढक देता है। किसके द्वारा ढकता है? मन, बुद्धि और इंद्रियां। और फिर क्या होता है? जब ज्ञान को ढक दिया तो क्या बचेगा? अज्ञान ही तो बचेगा। और अज्ञान क्या है? मोह। और बोल रहे कि ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोह में डालता है। मोह मीन्स अंधकार, मोह मीन्स माया, मोह मीन्स जन्म मर। ज्ञान ढका, मन, बुद्धि, इंद्रियों के वशीभूत हुए, कामनाओं के चक्कर में पड़े जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है, तो इस संसार बंधन से बंधा ही रह जाता है जी। श्लोक नंबर 41, तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को नियम्य संयत कर। कहां से शुरू करना है अब काम? इंद्रियों से। कहते शरीर, शरीर के बाद इंद्रियां, इंद्रियों के बाद मन, मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद आत्मा। ये क्रम है हमारे अस्तित्व का। तो सबसे पहले किसके ऊपर संयम करने के लिए बोल रहे हैं भगवान? वो कह रहे हैं कि तू अपनी इंद्रियों को संयमित कर, क्योंकि शत्रु तो इनके अंतराल में छुपा है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां कहां किधर 10 तरफ घसीट रही हैं जीव को। शत्रु इनके अंतराल में छिपा है, वो तुम्हारे शरीर के भीतर है। शत्रु कहां है? शरीर के भीतर। बाहर खोजने से वो कहीं नहीं मिलेगा। ये हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है। वो बोल रहे हैं शत्रु भीतर है। महाभारत के युद्ध की चर्चा तो बाहर के युद्ध की चर्चा हो रही है, और गीता में जिस महाभारत की युद्ध की जिस लड़ाई की बात हो रही है वो बाहर की नहीं है, वो हृदय देश की लड़ाई है। क्योंकि कामना कहाँ है? हमारे हृदय में है। तो अंतर जगत में तो लड़ाई है। तो अंतर जगत में जब लड़ाई है तो धीरे धीरे हमें अपने अस्तित्व को, अपने जो हम हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनको धीरे धीरे समेट के अंदर ले जाना पड़ेगा। तभी तो पता चलेगा संघर्ष का, युद्ध का। अंदर तभी युद्ध होगा जब पहले अंदर तो जाए, क्योंकि लड़ाई तो अंदर होनी है। इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले, इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को ही मार। इस काम को मारने का सबसे पहला जो हथियार है वो क्या है? वो इंद्रियां ही तो हैं। उनका नाश, उनको वश में करना, क्योंकि यही तो ज्ञान और विज्ञान का नाश करते हैं। ये जो पापी काम है, कामनाएं ही मनुष्य के ज्ञान का नाश करती हैं, ढक देती हैं उसको। और हमारे विज्ञान का, विज्ञान मीन्स विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान कौन सा? आत्म ज्ञान। काम सीधे पकड़ में नहीं आएगा।
ऊपर ऊपर से हम सत्संग सुनते हैं, विचार भी करते हैं, ये कामना वो कामना, मैं इस बात से उठूं उस बात से उठूं। बाहर बाहर से इंसान बहुत मेहनत करता है, शुरू में करता ही है, क्योंकि इतनी गहराई ज्ञान की कोई खोल नहीं पाता ना हमारे सामने। काम सीधे पकड़ में नहीं आएगा। कैसे पकड़ में आएगा? उसको तो भीतर ले जाना पड़ेगा ना, भीतर समझना पड़ेगा। छुपा तो वो भीतर बैठा है। काम सीधे पकड़ में नहीं आएगा, अतः विकारों के निवास स्थान का ही घेराव कर लो। विकारों के निवास स्थान, विकारों का निवास था। कहां से विकार आते हैं? देखो, आंखों से हम कुछ देख लेते हैं गलत चीज, वो हमारे भीतर चली जाती है, वो विकार हमारे अंदर आ जाता है। कान से गलत शब्द सुन लिया तो वो हमारे अंदर संस्कार रूप में घुस जाता है हमारे अंदर। तो इन्हीं के द्वार बंद करने पड़ेंगे ना। विकारों का जो निवास स्थान है, जो ये इंद्रियां हैं, इनका घेराव करना है। जैसे शत्रु का घेराव कर लेते हैं कि अब कहां जाएगा ये, ठीक इस तरीके से, तब उसको मारते हैं घेराव करके। ठीक इसी तरीके से जब हम अपनी इंद्रियों का घेराव करेंगे तो तब विकारों के निवास स्थान का घेराव करेंगे, तो तभी तो इस काम को हम पकड़ में ले पाएंगे, इस पे अटैक कर पाएंगे। जगत की, अंतर जगत की लड़ाई तभी तो संभव हो पाएगी। तो लास्ट में कह रहे हैं, इंद्रियों को ही संयत कर लो। इंद्रियों को संयमित करो। नहीं देखने जैसी चीज नहीं देखो, नहीं सुनने जैसी चीज नहीं सुनो, नहीं खाने जैसी चीज नहीं खाओ, नहीं छूने जैसी चीज नहीं छू। परहेज, साधक का जीवन टोटल परहेज पर है। किंतु इंद्रियों को संयत कर लो। किंतु इंद्रियों और मन को संयत करना तो बड़ा कठिन, ये भी एक सवाल है। इंद्रियों और मन को संयत करना तो बड़ा कठिन है, क्या ये हम कर पाएंगे? हमारा क्वेश्चन है। इस पर श्री कृष्ण आपकी सामर्थ्य बताते हुए, आपकी मीन्स जीव की, हमारी आपकी सबकी जो गीता सुन रहे हैं, हमारी सामर्थ्य, हमारी कैपेबिलिटी को बताते हुए हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं। भगवान आगे हमें उपदेश दे रहे हैं कि हमारी सामर्थ्य क्या है और हमें फिर उसका कैसे सदुपयोग करना जरूरी है।